गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर नून लीग से इत्तेफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का दावा, कहा कि गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को देने पर इत्तेफाक हुआ है। वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो का वाज़ेह अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर गिलगित बल्तिस्तान से इजहार तशक्कुर। हमें एक नॉर्मल अंदाज में इस पर डिबेट करना चाहिए और आप जबरदस्ती मुझे कैसे कह सकते हैं कि इनको खत्म करें? बंदूक लेकर आके ये जोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे खत्म करें? ये लोग आके मुजफ्फराबाद में बैठ के शोर कोर करके धमकियां वमकियां देके ये समझते कि आईन बनते हैं। ऐसे तो नहीं होता है जनाब। इस मेरा पार्टी का जो नुक्ता नजर है वो ये कि ये मुमकिन है कि ऐसे इत्तेफाक राय पैदा हो कि हाँ मुहाजिरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें मगर इनका एतराजात दूर करें। मुहाजिरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर खत्म नहीं हो सकती। ये मामला धमकियों और धरने के बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। मुहाजिरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए, इस पर कोई रुकावट नहीं। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा धमकियां देकर मामला मजीद खराब किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में फॉल्ट लाइन खत्म करने का मुतालिबा, कहा कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजरों में है। भारत और इसराइल अब हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के 37 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी बतौर सालिस मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान ने बतौर सालिस मुआहदे की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान अपना हरमुज़ दोबारा खोलेगा और अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुआहदे पर सदर ट्रंप, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei और ईरानी सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीमों की कोशिशों की तारीफ, कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में निहायत अहम रही। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत की भी तारीफ। वज़ीर आज़म आज रात स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे, जहाँ कल मुफ़ाहमती याददाश्त के दस्तावेज़ का तबादला होगा और मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। ईरानी सदर ने मुआहदे की तारीख़ी दस्तावेज़ का अक्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिस पर सदर ट्रंप, सदर पेज़ेश्कियान और सालिस के तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान, कतर और दीगर मुतालिका ममालिक के आला हुकाम कल स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे। स्विस वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक इब्तिदाई मुज़ाकरात कल बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होंगे। This was not easy, I can tell you. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ इशाइये के मौके पर ईरान से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ट्रंप ने शुरका से दस्तखत से पहले कहा यह आसान नहीं। ट्रंप ने पाकिस्तान और कतर की भी तारीफ की, कहा पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राजी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुतालिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। ईरान अमरीका के दरमियान मुआहिदा बुध से ही मौसर हो चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। जंग बंदी का हदफ हासिल कर लिया। अब अगले मरहले में दीगर मामलात पर बातचीत होगी। अहम मामलात पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हैं। इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे।
said you don't mind Iran having ballistic missiles. Can you elaborate on that? I want to make sure we understand your position. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के दिफा में आ गए। कहा, अगर सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं तो मुतनासिब हद तक ईरान के पास भी होना कबूल है। दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास ना होना किसी हद तक गैर मुनसिफाना होगा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट $78 फी बैरल, WTI की $75 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 887 पॉइंट्स इजाफे से 1,81,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड रवानगी से कबल इस मुतालिक मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील देती है। नया फार्मूला तमाम स्टेक होल्डर से मुकम्मल मुशावरत के साथ बनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा, NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, आज तक पेट्रोलियम लेवी से सूबों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमत ने कुर्बानियां दी। सियासी मुखालिफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा अपना हिस्सा विफाक को दे रहा है। विफाक और सूबों को मिलकर माशी तरक्की के लिए देर पा मनसूबा बनाना होगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कौमी सलामती का प्रोग्राम करार दे दिया। प्रोपेगेंडे के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मशवरा दिया कि ग्रोथ वाले मंसूबों पर तवज्जो दी जाए। हमारा बजट कर्जों पर बनता है। तरक्की सिर्फ शहरों में नहीं, पसमानदा इलाकों में भी होनी चाहिए। मईशत तब तरक्की करेगी जब मजदूरों और मेहनत कशों को उनका सिला मिलेगा। £190 मिलियन केस में बानी PTI बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर अदालत का अडियाला जेल इंतजामिया को नैब वकालतनामे दस्तखत कराकर देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की एडवोकेट जनरल ऑफिस को 7 रोज़ में अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से किसी के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जून के आखिरी हफ्ते में हो। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त सुनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया कि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह के और भी केसेस लार्जर बेंच में ज़ेर इल्तवा हैं। मुनासिब हुक्म के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। बजट मुशावरत के लिए सुहेल आफरीदी और मुजम्मिल असलम ने बानी से मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दूसरी जानिब मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत पर समाअत। अदालत ने अपील 3 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर लिया। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा है कि अगर ईरान ने मुआहदे की शराइत पूरी ना की तो अमरीका दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार होगा। ईरान से मुआहदा मजबूत अमरीकी पोजीशन की वजह से मुमकिन हुआ। इससे पहले ब्रसल्स में नेटो इजलास से खिताब में अमरीकी वज़ीर जंग ने नेटो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बहुत अरसे तक नेटो सिर्फ एक कागजी शेर और यकतरफा शराकतदार बना रहा, अब ऐसा नहीं होगा। ईरान मामले पर बहुत से नेटो इत्तेहादी अमरीका की हिमायत में नाकाम रहे। नेटो इत्तेहादियों का अड्डों तक रसाई और फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त न देना शर्मनाक रवैया था। बाज़ नेटो इत्तेहादी बातें तो बहुत करते हैं लेकिन दिफाई अखराजात के वादों में पेशरफ्त नहीं दिखा रहे।
चीन और रूस का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, उम्मीद है तमाम फरीक वादों की मुकम्मल पासदारी करेंगे। मुआहिदा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत असरात का हामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अतालवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि मुआहिदा अमन को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम मौका फराहम करता है। सिफारतकारी से वो नताइज हासिल किए जो जंग से हासिल नहीं हो सकते। बाकर कालीबाफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, आबनाए हुमस जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगा। ईरान आबनाए हुमस में फराहम की जाने वाली खिदमात के लिए फीस वसूल करेगा। 300 अरब डॉलर ईरान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। फंड का एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का अमरीका ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तमाम फरीक़ैन से मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने पूरे बहरान के दौरान एक उसूली, मुतवाज़न और तामीरी किरदार अदा किया। फरीक़ैन मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर हतमी मुआहिदे तक पहुँचने की कोशिशों को तेज़ करें। उम्मीद है खित्ते के ममालिक अब अपनी तवानाइयाँ तरक्की खुशहाली के लिए वक्फ करेंगे। सदर ने सिफारती हल को यकीनी बनाने में अमरीकी और ईरानी क़यादत के किरदार को भी सराहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने आज का दिन दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा दिन करार दे दिया। कहा, जब भी दुनिया में अमन की बात होगी आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। नामुमकिन समझे जाने वाले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त तक पहुंचने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने अनथक मेहनत की। कौम को अपने रहनुमाओं पर फ़ख्र है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए अता तारर ने कहा कि सालिसी एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं होती। अमरीकी और ईरानी दोनों क़यादत ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद किया। सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान ने कई मौक़े पर पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। वज़ीर इत्तलात ने खारिजा पॉलिसी में तब्दीली को पाकिस्तान की कदर बढ़ने की बड़ी वजह करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। अमरीका ने ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त के 14 निकात जारी कर दिए। निकात में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगों का फौरी और देर पा खात्मा, आबनाए हुमस का खुलना, बहरी नाकाबंदी खत्म करना और ईरान के लिए कुछ माशी नरमियाँ शामिल हैं। ईरान की कभी भी जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी और अमरीका का इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ईरानी माशी तरक्की का जामे प्रोग्राम बनाना भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा है। ईरान पर अमरीकी, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की पाबंदियाँ हटाने के निकात भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा बनाए गए हैं। फरीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ धमकी देने या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। 60 रोज़ में मुज़ाकरात और हतमी डील करने का आज़म, मुद्दत में तौसीक़ की जा सकेगी। हतमी मुआहदे के 30 रोज़ के अंदर ईरान के करीबी इलाकों से अमरीका अपनी अफवाज हटाने का पाबंद होगा। 14 निकात सीनियर अमरीकी अहदेदार ने पढ़कर सुनाए। कहा, नेतन्याहू ने अमरीका से MOU की कॉपी नहीं मांगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त का टाइटल इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखा गया है। बसें नहीं चल रही, बहुत तकलीफ का सामना है। हम घर से जब निकले ना, मैं सदर नहीं कराची से 2.5 घंटे में पहुंचा हूँ। पाकिस्तान में कहीं भी चले आओ 400-500 हज़ार रुपये तक का चलान है। ये वही शहर है कराची में जिधर हर चीज़ हमारे को महंगी मिलती है। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की जुर्मानों और मुमकिन क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल, शहरी परेशान। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत से अब तक हुए चालान खत्म करने का मुतालिबा। शहरियों से माजरत की। कहा, हमें नज़रअंदाज किया गया, इसलिए इकदाम लेने पर मजबूर हुए। सेफ सिटी कैमरों से ज़्यादा मैनुअल चालान हो रहे हैं। टैक्स भरने जाते हैं तो कहा जाता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भरो। सूबाई हुकूमत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और जुर्माने कम करे।
खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट कल पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को नुकसान पहुँचे। अवामी मफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला का साथ देंगे और बजट इजलास में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के नाराज अरकान ने बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। इजलास के बाद हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमेशा बजट में लोगों को सहूलतें देने की कोशिश की, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया, गैर तरक्याती अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी की, फंड्स में कमी का असर तरक्याती बजट पर पड़ा। इस साल बजट में कोई नई स्कीम नहीं। सिंध को विफाक से 2263 अरब रुपए मिलेंगे। मुल्क की दिफा और यकजहती की खातिर सूबों ने आर्टिकल 164 के मुताबिक विफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा कि केटी बंदर पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगी। विफाक को भी हिस्सेदारी की दावत देंगे। उम्मीद है विफाक केटी बंदर के लिए इजाज़त देगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फंड्स पूरे करने के लिए विफाक FBR पर प्रेशर डालेगा। लगता है इस साल FBR हदफ हासिल कर लेगा। विफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के इतने पैसे काट रही थी कि सूबे को सिर्फ 9 अरब रुपए मिलते थे। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का ऐवान में इजहार ख्याल। वज़ीर तालीम राहिला हमीद दुरानी ने कहा कि तालीम पर काफ़ी कट लगा है। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि इन हालात में 206 अरब का तरक्याती बजट नाकाफ़ी है। मंसूबे मुकम्मल होंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद का कहना था कि सूबे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमन व अमान के क़याम की है। तरक्याती बजट भी अमन व अमान पर लग जाए तो कोई गुनाह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में पुलिस सहूलत मरकज़ ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन और बच्चों को हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद के लिए पिंक बटन भी मुतारिफ करा दिया। कहा FIRs के ऑनलाइन इंदराज के लिए डिजिटल निज़ाम फ़ाल कर दिया है। सिनफ़ी तशद्दुद का शिकार अफराद अब अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकेंगे। ख्वाजा सराओं और अक़लियतों के लिए खुसूसी शिकायत पोर्टल्स भी मुतारिफ करा दिए हैं। इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर दाखिला का मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 4 दर्जाती हिसार और दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। कहा अमन व अमान बरकरार रखने के लिए उलमा कराम से करीबी राबता रखा जाए। दारुल हुकूमत की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप महफूज मुहर्रम तैयार। ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। मोदी कहता है कि वो सिंतास मुआहदे को नहीं मानता, हमारा पानी रोकेगा। ये मोदी की भूल है। अगर उसने पानी बंद किया तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। मोदी की साजिशें बलूचिस्तान से KP तक देख रहे हैं और इन तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का छोटे डैम्स बनाने और बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा। कहा हमें ऐसा हल चाहिए कि अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। सदर आसिफ अली ज़रदारी की वस्ती एशिया से पाकिस्तान में पानी लाने की तजवीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए। ये पानी सिंतास मुआहदे से ज़्यादा होगा। इस तरह पानी मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाया जा सकता है। शिलास शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा शाहराह कराकरम दूसरे रोज भी बहाल ना हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश और 11 बारी की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट में निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ पेट्रोल स्मगलिंग का मुकदमा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कंपनी के वकील की हैसियत से पेशी पर कस्टम वकील ने एतराज़ कर दिया। कहा कानून के मुताबिक मेयर बहैसियत वकील किसी केस में पेश नहीं हो सकता।
जस्टिस निसार ने कहा कि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है अगर उस पर अमल हो तो आधे वकील घर चले जाएंगे। बेशतर वकील सरकारी नौकरियां, ज़ाती कारोबार और दीगर ओहदों के साथ अदालतों में पेश होते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदे वकील की हैसियत से निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बतौर मेयर सिंध हुकूमत से किसी किस्म की तनख्वाह नहीं लेता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम खिते के लिए अच्छी पेशरफ करार दिया। कहा पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से मामले को सेटल किया। इस इकदाम से अमन के क़याम में मदद मिलेगी। जंग के हालात खत्म हुए हैं और पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में नीचे आई हैं। पेट्रोल की कीमतें 225 रुपये पर फिक्स होनी चाहिए। ऑपरेशन निजात महरान के दौरान मज़ीद 44 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। खुद को कानून के हवाले करने वाले बेशतर डाकुओं पर हुकूमत सिंध ने सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी। SSP के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं की मजमूई तादाद 110 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरेंडर न करने वाले डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रहेगा। लोअर दीन में फायरिंग के 2 वाक़यात में एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 ट्रैफिक एहलकार जख्मी हो गए। बारवान में पुलिस चौकी पर फायरिंग की गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में सेवरेज नाले में गिरने वाले 7 साल के बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चा गुज़श्ता रोज़ IJP रोड हबीब कॉलोनी के सेवरेज नाले में गिरा था। विरासत में खवातीन का हक रियासत का नहीं अल्लाह का मुकर्रर करदा है। विफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में बीबी आमना के वालिदैन की तमाम जायदादें सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। सिविल कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक तमाम जायदादों में वरसा के हिस्से का तयन करें। विफाकी आईनी अदालत का खवातीन के विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने लिखा कि कोई इलाकाई रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम खवातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। दरख्वास्त गुजार बीबी आमना ने भाइयों की जानिब से मुकम्मल विरासती हिस्सा न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनियों से रवा इसराइली सलूक को नस्ली इम्तियाज़ कैसे कहा। इसराइल यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ पर बरहम। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने काया कालास से तमाम राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। काया कालास का इसराइली वज़ीर ख़ारजा को जवाब। कहा मशरिक़ वस्ता अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसराइली आबादकारियाँ 2 रियासती हल के हुसूल को मज़ीद मुश्किल बना रही हैं। यूरोपीय यूनियन 2 रियासती हल के लिए पुरज़्म है। मज़ीद कहा यूरोपीय यूनियन हमेशा इसराइल से तामीरी ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरज़्म रहा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आया कालास ने इसराइल का मवाजना जनूबी अफ्रीका के नस्ली इम्तियाज़ के दौर से किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। कहा मुआहिदा तय पा जाना खुशाइंद है, अब असल तकनीकी काम का आगाज़ होगा। जनीवा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए राफेल ग्रोसी ने कहा कि अब ज़रूरी है कि IAEA अमरीकी और ईरानी हुकाम के साथ बैठ कर इन ठोस अमली इक़दामात का तयन करें जो मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए दरकार होंगे।